आज एक छोटा सा चीज हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है एस्ट्रोलॉजी पे। अब वो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, समझने की कोशिश करिए। ग्रहों की अवस्थान, उसके मुंडन एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैंने एक उदाहरण ऐसे ही देख के रखा है। और उसके जाति, वर्ण, गोत्र, प्रकृति, ये सब, प्रिय धूप कौन सा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि रेमेडीज, आप मान लीजिए आप लोग अगर स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस तो उसमें रेमेडीज की आवश्यकता होगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज जो है थोड़ा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ताकि माने किसी तरह का कोई असुविधा ना हो। हाँ, सूर्य। ये देश है कलिंग प्रदेश। ये पूर्व की दिशा में दिग्बली प्राप्त होता है। इसकी जाति है क्षत्रिय। इसका जो वर्ण है, रंग है सूर्य का, वो है जपा कुसुम जैसा। जपा कुसुम जैसा इसका वर्ण है। इसकी गोत्र है काश्यप। अब ये गोत्र, ये सबसे हमें क्या मिलेगा क्या? क्वेश्चन तो ये भी तो खड़ा होगा ना कि ये सब जान के हमको बेनिफिट क्या होगा। ये सब पढ़ना क्यों पढ़ना है? पहले पूरा एक कंप्लीट कर देते हैं, जैसे सान वाला ही है, सान को ही पूरा कर देते हैं। ये पुंगलिंग है। मेल, मेल माने ये है, प्लैनेट है। इसकी प्रकृति है शुष्क प्रकृति, पित्त प्रकृति। ये इसका स्वभाव है स्थिर, और ये वृद्ध है। इसका जो प्रिय धूप है वह है गुगुल। इसका जो प्रिय धातु वगैरह जो भी है वह है ताम्र। रत्न धारण किया जाए तो इसको खुश करने के लिए जो रत्न लिया जाएगा वो है माणिक। माणिक, ये वाला माणिक। और अगर ये मेलिफिक है और इसका शांतायन की आवश्यकता होगी, यानी शांति करने की जरूरत पड़ेगा, तब जो रत्न धारण करेंगे वो है वैदूर्य मणि। ये स्वर्ण और ताम्र से, तांबा से जो है प्रीत होता है, यानी इनको खुशी मिलती है। स्वर्ण धातु और तांबा का धातु, यानी हम अगर माणिक्य या वैदूर्य जो भी यूज करें, वो स्वर्ण या तांबा के द्वारा जो है निर्मित अंगूरी, वो इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्व, बेल का मूल से ये प्रीत होते हैं। यानी अगर किसी को मान लीजिए, जैसे ये दोनों के लिए, शांति के लिए भी है और प्रीत करने के लिए भी है। बिल्व मूल, इनका ये रत्न धारण, रत्न धारण, ये एक्चुअली ये मध्य कोस्ट है। मतलब मस्तकोपरि रत्न धारण करना चाहिए। लेकिन ये नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, जो रिंग फिंगर होता है उसमें आपको इसको बोलना चाहिए रिंग फिंगर। रिंग फिंगर मतलब रिंग सेरेमनी में जो एक दूसरे को जिसमें अंगूरी पहनाते हैं वो।
सूर्य अवतार जो है वो राम का है। यानी सूर्य को अगर शांत करना चाहते हैं तो राम नाम जप करिए, या राम का कोई भी अ, माने दोहा वगैरह पढ़िए, ताकि सूर्य शांत हो जाए। सूर्य का प्रॉपर लाभ लेने के लिए आपको ये दशावतार में से राम अवतार आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है चंद्र, मून, चंद्र। इसका जो देश है, यानी किस देश का ये अधिवासी है, वो बताते हैं। हमारे जो पूर्वजों को द्वारा किया हुआ है, यानी देश मतलब वो रहता नहीं है। देश मतलब अगर जैसे सूर्य पीड़ित है, सूर्य पीड़ित हो गया तो कलिंग प्रदेश में उसके असर देखने को मिलता है। वैसे ही मून अगर है तो ये तो या तो समुद्र में होगा, या तो फिर वो आपका यमुना, यमुना का, यमुना के तट पे होगा। ठीक है। दिग्बल प्राप्त होता है वायुकोण में। जाति क्या है? ये वैश्य जाति का है। दिग्बल प्राप्त होता है वायुकोण। ये वैश्य जाति का है। यानी वैश्य जाति के लोग चंद्रमा को अगर पकड़ के रखें, मानसिक शांति की व्यवस्था कर दें, तो उनकी व्यवसाय या वाणिज्य वो बढ़ता ही रहेगा। इसका वर्ण है श्वेत, सफेद, सफेद ही लिखते हैं। लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा, तो इसलिए बोल देने से ज्यादा बेटर होता है। इसका गोत्र है आत्रेय। आत्रेय ऋषि की गोत्र इसका गोत्र है चंद्रमा का। ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। इसकी प्रकृति जो है वो जल, जल, वात श्लेष्म की अधिकता होती है इसकी प्रकृति में। वात श्लेष्मा, श्लेष्मा इसकी अधिकता होती है। हाँ, इसकी जो प्रिय धूप बत्ती है वो है सरल। ये एक तरह का पौधा है जहाँ से धूप बनता है। इसका प्रिय जो धातु है, प्रिय धातु मतलब इस स्टेज में यहाँ पे चले जाएं। अब देखिए, उतना लिखने में बहुत समय लॉस होगा, तो फिर हम पूरा पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे पढ़ाना। ये लोग, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है सर। ये है रौप्य। रौप्य मतलब चांदी हम्म। या शंख, चांदी या शंख, चांदी ऑब्लिक शंख, ये इसका प्रिय धातु है मून का ना सर? मून का। हम्म। इसका प्रिय रत्न है मोती। इसका रत्न जो है, प्रिय रत्न वो है मोती।
मोती इसका रत्न है। ये रत्न जो है, इसको मान लीजिए, यहाँ पे दो देखिए, दो कलम मैंने बनाया है, प्रिय रत्न और शांति रत्न। प्रिय रत्न जो है क्या है, मान लीजिए आपका चंद्रमा बहुत अच्छा पोजीशन में है आपकी कुंडली में, इम्प्रूविंग भाव लेके बैठा है। इम्प्रूविंग भाव मतलब वन, एक, दो, तीन, 6, 10, 11 भाव लेके बैठा है। तो आप मोती धारण करेंगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट आएगा। लेकिन वही अगर ये 6, 8, 12 से कनेक्टेड हो जाए, 6, 8, 12 से कनेक्टेड हो जाए, तो फिर आपको इसका ना शांति वाला रत्न धारण करना पड़ेगा, यानी नीला। ये नीला से शांत होता है। लेकिन नीला यूज करने से पहले बहुत सी बाध्यबाधकता है, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा तभी जाके हो पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। क्योंकि नीला सर नीला, सूर्य सर शनि नीला ग्रह का, मतलब क्या सर, नीला? सर शनि ग्रह का नीला, वही बोल रहे हैं। शनि ग्रह का प्रिय रत्न भी नीला है। इसलिए देखना पड़ेगा क्या नीला शनि ग्रह को हानि तो नहीं पहुंचाएगा। यानी उसका, मान लीजिए अगर शनि ग्रह है और वो शांत नहीं है, वो अशांत है, यानी 6, 8, 12 से कनेक्टेड है, तो फिर उस वक्त आपको नीला नहीं पहनना चाहिए। फिर आपको क्या करना चाहिए, वो एक चिरोय बोल के एक पेड़ आता है, उसकी मूल को धारण करना चाहिए। जैसे शनि के लिए मैंने बिल्व मूल लिखा है, बिल्व मूल। बिल्व मूल मतलब होता है बेल, बेल का जो पेड़ होता है। ये थोड़ा सा संस्कृत आइटम है ना, संस्कृत टर्म से पर याद रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। नहीं तो वीडियो देख के नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, क्योंकि अब ये हम लिखेंगे तो फिर ये 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। 40 मिनट के क्लास में ये कंप्लीट पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है सर। लिखने के लिए तो पूरा हम बाद में पीडीएफ बना के आप लोगों को दे देंगे, ठीक है, बाद में दे देंगे। हम्म। ये अग्निकोण, अग्निकोण जानते हैं ना? यस सर। हाँ, तो अग्निकोण की तरफ होकर ये रत्न धारण करना चाहिए, उसकी उसकी तरफ अभिमुख करके, अपना चेहरा उसकी तरफ रख के। इसके अवतार, अवतार को थोड़ा सा समझना जरूरी है, इसलिए अवतार को समझिए। जैसे उसके लिए अवतार मैंने बोला था, सूर्य के लिए राम। यहाँ थोड़ा सा इस चीज को याद रखिएगा, ये श्री कृष्णा, श्री कृष्णा इसका अवतार है, चंद्रमा का। यानी अगर श्री कृष्ण की पूजा आप कर लें, तो अगर आपका चंद्रमा खराब है तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए, जैसे यही तो रेमेडी है, रेमेडी को समझना जरूरी है। अगर रेमेडी आप समझ नहीं पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। चंद्रमा का कारक तो क्या क्या है याद होगा। इसके खराब होने से मन में अशांति वगैरह तो रहता ही है ना, घर में पीस नहीं रहता, घर में शांति नहीं रहती। तो उस समय ना श्री कृष्ण की मंत्र जप जप करना चाहिए। ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये जो मंत्र है, एक एक छोटा सा मंत्र है। ठीक है, अगर इसका जप आप निरंतर करते रहें तो फिर आपका आ, ये आपका जो चंद्रमा है वो आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ये खास करके केपी में चंद्रमा और शनि का युति को, या शनि चंद्रमा का संपर्क को पुनर्फु योग बोल के बोला गया है।
पुनर्फु योग मतलब हर चीज को डिले कर देता है, खास करके मैरिज का मामला, शादी के मामला में अगर पुनर्फु योग मिल जाए तो शादी ना कई चांसेस खो जाता है। पहला चांस तो खोएगा, ये तो 100% है। दूसरा चांस भी खो सकता है, हो सकता है जाके तीसरा चांस हो सकता है। मान लीजिए डीबीए प्रॉपरली चांस ही नहीं दे रहा है और साथ में पहला चांस आपका खो जाए, दूसरा चांस खो जाए, तो फिर शादी होना अधिक उम्र में बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये चंद्र और शनि का जो संपर्क है, उसमें चंद्र को अगर हम न्यूट्रलाइज कर लेते हैं तो फिर ये बहुत ज्यादा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, अगर ये मंत्र का जप किया जाए तो शादी होने का चांसेस बहुत ज्यादा बन जाता है। बार बार बोल रहे हैं रेमेडीज का मतलब ऐसा नहीं होता है। रेमेडीज का मतलब होता है चीजों को समझना। आज मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई वैश्य संप्रदाय है, कोई वैश्य संप्रदाय जो जिनका पेशा जो है वो बिजनेस करना, तो ये बिजनेस करने वाले जो पेशा वाले हैं, उनका चंद्रमा हमेशा उनके साथ होना चाहिए, तभी जाके वो अपना कंप्लीट कर पाएंगे, बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। ये महर्षि आत्रेय, इसका गोत्र है, आत्रेय का जप करना बहुत जरूरी होता है, तब जाके चंद्रमा ठीक रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। नौ ग्रह को पढ़ना है, कोशिश करेंगे कि नौ ग्रह को पूरा पूरा पढ़ा जाए। आगे का ग्रह है मंगल। मंगल, अब मंगल को समझिए, मंगल किस जगह का ये है? अवंती नगरी, आपने सुना होगा महाभारत काल में भी। अवंती नगरी ये इसका जगह है, अवंती। आपको थोड़ा अच्छा लगेगा मैं जब इसके बाद का ग्रह लूंगा। अवंती, अवंती, हाँ। हाँ, सर अवंती क्या देश? हाँ, देश देश। वो तो हिस्ट्री में आप हम्म। पढ़े ही है ना कि हम्म। अवंती कौन सा जगह है। ये दक्षिण दिशा, इसका दिशा है साउथ वाला, ठीक है। इसका जो दिशा है वो है साउथ, दक्षिण दिशा मंगल का। मंगल भी क्षत्रिय है, मंगल भी ये क्षत्रिय है, ठीक है। हम्म। इसको करके कॉपी करके यहाँ डाल दे रहे हैं। ये क्षत्रिय राशि का है। इसका वर्ण है ना रक्त वर्ण, रक्त वर्ण है। रक्त वर्ण, रक्त मतलब जो ब्लड का रंग है, या तो फिर ये लाल। पीला रंग का है। हाँ, ब्लड का रंग, हम्म। खून का जो रंग है वो मंगल का रंग है। एक्चुअली मंगल क्या है, जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे तो बताए थे ना कि मंगल जो है देवताओं का सेनापति माना गया है। सेनापति, हम्म। सेनापति का काम क्या है? सेनापति का काम है ना अपना सेनानियों की रक्षा करना, या दूसरे देशों की माने जैसे दूसरा कोई अगर ये करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो उनसे अपना देश का हित करना। तो जब देखिए कोई कहीं पे भी कोई अगर मिलिट्री डिपार्टमेंट में नौकरी करता है, आप एक चीज को समझिए, तो उसके लिए खून का रंग देखना आम आम बात हो जाती है। वही मैं या आप, एक साधारण इंसान है ना, अगर कहीं ब्लड देख लेते हैं तो हमें चक्कर आ जाता है या उल्टी आ जाता है ना। समझ में हम्म। आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर, हाँ सर। आपका मान लीजिए कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप जाके देखे खून से लबालब खून पड़ा हुआ है चारों तरफ,
तो आप वहां पे एक हम्म सेकंड भी टिक नहीं सकते। हम्म होता है ना ऐसा। हाँ सर, देख ही नहीं पाएंगे सबसे पहले। हाँ, देख ही नहीं पाएंगे, या देखेंगे तो उल्टी हो जाएगा, या तो सर चकरा के हम्म वहीं पे बेहोश। हम्म है ना। हाँ सर। इसका गोत्र जो है वो है भरद्वाज। भरद्वाज ऋषि का गोत्र है। भरद्वाज गोत्र है, यानी भरद्वाज गोत्र के लोगों को मंगल को साधना चाहिए। अगर मंगल उनके फेवर में नहीं है, गोत्रों में, गोत्र का मतलब क्या होता है कि हम वो उस ऋषि का डीएनए वहन कर रहे हैं। आपका गोत्र क्या है, मालूम है? नहीं सर। कोई बात नहीं। होता है। जैसे मेरा गोत्र है कश्यप। तो अगर कश्यप मतलब अगर मैं सूर्य को साधू नहीं, सूर्य को मुझे साधना पड़ेगा, तब वो उसके अंदर कश्यप ऋषि का जो हम्म क्या बोलते हैं ऊर्जा है, वो सूर्य की ऊर्जा, या सूर्य की ऊर्जा काश्यप ऋषि का ऊर्जा है। और मैं क्योंकि काश्यप गोत्र का हूँ, इसलिए सुबह शाम, अगर मान लीजिए जैसे कि मैं ब्राह्मण हूँ तो इसलिए गायत्री करना चाहिए। नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, तो कम से कम नहाते वक्त सूर्य को अर्घ तो देना जरूरी होता है, तब ना हम्म मैं साध पाऊंगा उसको। तो सूर्य की ऊर्जा हम्म ताकि मेरे पास आ जाए। यहाँ देखिए, काश्यप ऋषि का बेटा नहीं है वो, मैं बेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, एनर्जी। एनर्जी हम्म यहाँ कुल मिला के जो भी बातें होती है वो एनर्जी एक्सचेंज की बातें होती है। ज्योतिष में क्या है, मेरे पास मान लीजिए भरद्वाज की एनर्जी कम है, भरद्वाज का एनर्जी यानी मंगल की एनर्जी मान लीजिए मेरे पास कम है, तो मैं भरद्वाज की एनर्जी या उनके फ्रीक्वेंसीज को समझने की कोशिश करूंगा, और वो जानने की प्रयास करूंगा कि मेरा मंगल कैसे ठीक हो जाए। तो भरद्वाज ऋषि के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाए, आजकल तो इंटरनेट में सब है, तो भरद्वाज ऋषि के बारे में जानिए और उनके जैसा जीवन को ढाल लीजिए, आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। यस सर। ये पुंगलिंग है, मेल वाला पुंगलिंग। अब इसको आगे नहीं लिख रहा हूँ, हम्म फटाफट बोलते जा रहे हैं। अच्छा, ठीक इसका है सर। प्रकृति जो है वो शुष्क पित्त प्रकृति और स्थिर। इसका प्रकृति स्थिर है। अच्छा, ये ये जो है ना देवदारू, ये थोड़ा लिख देता हूँ ताकि एक आध तो लिखेंगे ना, याद रहेगा। देवदारू, हम बार बार, जैसे आपको कई बार बोले हैं आपकी प्रॉब्लम्स में, आ, जैसे देवदारू का रेमेडी मैंने दिया था कि देवदारू का हवन करवाइए। देवदारू, हवन सामग्री में देवदारू होता है, देवदारू का हवन करवाइए। तो ये देवदारू का प्रतीक कौन सा है, वो है मंगल। ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए फटाफट बाकी सारे ग्रहों को खत्म कर दे। यस सर। इसका प्रिय धातु कौन कौन सा है, स्वर्ण, ताम्र, तांबा। ताम्र मतलब तांबा, ये प्रिय धातु यहाँ जो आता है, ठीक है। प्रिय धातु स्वर्ण है, तांबा है, सिंदूर है, मनसिला, और गेरी मिट्टी जो बोलते हैं ना, गेरी मिट्टी, गैरी, वो है। हम्म इसका अगर इसको प्रिय देना, प्रिय रखना, इसका जो है वो है प्रबाल।
ठीक है, मूंगा, मूंगा जिसको बोलते हैं, नॉर्मल चलती हिंदी ओ में, समझ गए सर। मूंगा। हम्म। हम्म। और अगर ये खराब है, मंगल का शांति करना है, तो फिर इसका जो रत्न होगा वो है मणिक। वही देखिए, यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा, ये माणिक जो है सूर्य का प्रिय रत्न है। यानी माणिक पहनने से सूर्य को बल मिलेगा, और माणिक पहनने से मंगल की जो माने क्रुद्धता है, या जो उसकी खराबी चीज है, एप्लिकेशंस है, वो कम होगा। हम्म। इसका ये धतरी के अलावा धातु जो है वो है ताम्रत और तीक्ष्ण लोहो। तीक्ष्ण लोहो, ये इसका धातु में से आता है। इसका मूल है अनंत ये मूल। कैसा धातु है सर? लोहो, लोहा नहीं समझती हो? अच्छा, लोहा कोई लोहो, हाँ हाँ। संस्कृत वर्ड है सर? हाँ, सब संस्कृत है। अरे ओ। ज्योतिष तो है ही संस्कृत ना। हम्म। ये इसका जो रत्न अगर हम यूज करेंगे तो दक्षिणाभिमुख होके, दक्षिण की तरफ अपना चेहरा करके। इसका जो अवतार है, ये अवतार खाली लिख देता हूं मैं, नृसिंह। नृसिंह देव। नृसिंह मतलब समझ गए ना, नरसिंहा। हम्म। बुध, 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 बुध ग्रह। मालूम है ये कहाँ है? आप जहाँ रहते हो, मगध, ये इसका अच्छा। अवस्थान है। ठीक है, यस म, सर। मगध प्रदेश में। ये दिग्बल मिलता है इसको उत्तर की दिशा में। ये भी वैश्य जाति के है। इसका रंग है पीत। हाँ, कुछ मतांतर है जिसमें दूर्वादल श्याम बोलते हैं इसको। माने दूब घास होता है ना, दूब घास जो हम्म। गणेश को चढ़ाते हैं, वह हाँ सर, हाँ वो सर। जैसे श्याम वर्ण का होता है, वैसे ही दूर्वा श्याम का जो रंग होता है वैसा इसका भी रंग और है। माने पीत, पीत मतलब पीला रंग का। इसका जो गोत्र है वो है आत्रेय। इसका लिंग, बुध का लिंग है नपुंसक। अच्छा, इसकी हम्म। प्रकृति है जल, त्रिदोष और चर प्रकृति। इसका प्रिय धूप है घृत मिश्रित देवदारू। घृत मिश्रित मतलब घी से भिगा हुआ देवदारू का लकड़ी। प्रिय धात्यादि क्या है? पारद है, सुवर्ण है, और कांस्य है। कांस्य मतलब समझ गई ना, कांसा, कांसा। यस सर, यस सर। हाँ, और इसको इसका प्रीत्यर्थ है माने प्रिय, प्रिय वाला रत्न कौन सा है? मरकत। और इसके शांति के लिए पुष्पराग रत्न दिया जाता है। इसका प्रिय धातु है कांस्य, सुवर्ण और पारद। इसका मूल है बीज ताड़क। और ये ईशान कोण के अभिमुख होकर इसका जो भी धारण करना है करना पड़ेगा। इसका जो अवतार है वो है बुद्ध का अवतार, बुद्ध, भगवान बुद्ध, बोधिसत्व बुद्ध। बृहस्पति, हम्म। आगे चलो, बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर ये सिंधु देश का अधिवासी है, माने सिंधु देश इसका अंदर आता है, इनके अंडर में आता है। ईशान कोण में ये दिग्बली होते हैं। ये जाति में ब्राह्मण है। इनका रंग पीत है, पीत मतलब पीला रंग का। हाँ, इसके एक मतांतर है जिसमें गौरवर्ण भी उनको बोला गया है। हाँ, इनका गोत्र है अंगिरस, और लिंग है पुंग, पुलिंग। इसका प्रकृति जल है, कफ है, स्थिर और वृद्ध है। यानी कफ प्रकृति के लोग हैं ये।
वृद्धावस्था में जो होता है जनरली कफ प्रकृति बढ़ता है, आयुर्वेद वैसे ही बोलता है। इनका प्रिय धूप जो है दशांग। प्रिय धातु कौन कौन सा है? स्वर्ण है, दस्ता है, और आ, ये प्रिय फल है इनका हर्रा, हरी कति। पुष्पराग इनको प्रिय है। और अगर ये बृहस्पति खराब हो तो मुक्ता पहनने से बृहस्पति शांति हो जाता है, उनका एफ्लिक्शंस कम हो जाता है। याद रखना, चंद्र मुक्ता जो है वो अच्छा लगता है। और खराब चंद्र को जैसे नीला बोले थे हम, वैसे खराब बृहस्पति को शांति करने के लिए मुक्ता का यूज करना चाहिए। इनका धातु है दस्ता, मूल है वामनहाटी, उत्तराभिमुख होकर इसका लेना चाहिए। और ये वामन अवतार का है, वामन अवतार का है। वामन अवतार के बारे में कभी बताएंगे। आज ये क्लास को कम से कम खत्म कर दें, उसके बाद डिटेल्स में इसके बारे में फिर बताएंगे। शुक्र, शुक्र जो है भोजकट देश का रहने वाला, माने उसके अधीन है। अग्नि कोण में दिग्बल प्राप्त होता है। ये भी ब्राह्मण जाति के हैं। इनका वर्ण है श्वेत। ये भार्गव गोत्र के हैं। और ये शुक्र जो है स्त्रीलिंग है, याद रखना। ठीक है। प्रकृति जल, कफ और चार प्रकृति का है। अगुरु इनका प्रिय धूप है। रौप्य इनका प्रिय धातु है। हीरक, हीरा इनका इनको प्रिय रत्न है। और हीरा पहनने से ही ये शांत भी हो जाते हैं। यानी यहीं पे एक शुक्र के लिए हीरा मतलब ये नॉर्मल है, वो अच्छा भी लगता है उनको। और खराब ग्रह को भी वो शांत कर लेते हैं। अच्छा, एक इनको रोप माने चांदी जो है इनको बहुत पसंद है। ठीक है। ये पूर्व की दिशा की तरफ अभिमुख करके शुक्र का रत्न पहनना चाहिए। इनका जो अवतार है वो है परशुराम। शनि, सौराष्ट्र पश्चिम दिग्बल, पश्चिम की तरफ दिग्बल प्राप्त होते हैं, शूद्र जाति के हैं। वर्ण है इनका कृष्ण, काला रंग। काश्यप मुनि के इनका गोत्र है काश्यप। और ये नपुंसक हैं। इनका प्रकृति है शुष्क, वात्सल्य में स्थिर और वृद्ध। ठीक है। काला गुरु इनका मतलब प्रिय धूप है। शीशा और लोहा है ना, इनका ये प्रिय रत्न है, प्रिय धातु है। प्रिय रत्न है नीला। ठीक है। श्वेत बेड़ला का एक ये आता है, मूल आता है, जिससे पश्चिमाभिमुख होकर अगर कोई भी रत्न या मूल धारण करना है करें। ये कूर्म अवतार, शनि का अवतार है। राहु, राहु ये मलय प्रदेश का है। नैऋत्य कोण में दिग्बली होते हैं, शूद्र जाति के हैं, कृष्ण वर्ण के हैं। पेठीनाश इनका गोत्र है, पुंगलिंग के हैं, वायु और स्थिर प्रकृति वाले हैं। दुर्वा, चंदन इनका अच्छा लगता है इनको। गोमेद इनका रत्न है। लोह इनका धातु है। श्वेत चंदन, सफेद चंदन इनका, सफेद चंदन का मूल यूज करें तो ये अच्छा लगता है इनको।